आपको पता है नेक लोगों को खाना खिलाने से क्या होता है। वो जितने अमाल करेंगे, नमाज रोज़ा ज़िक्र अज़कार जितने करेंगे, दुआएं जितनी मांगेंगे, सब के सब में हमारा हिस्सा हो जाएगा। और जो अल्लाह के रास्तों में ये अल्लाह के मेहमान होते हैं ना, इनकी दुआएं नबियों की दुआओं की तरह कबूल होती हैं। खाना खिलाना आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी ये इंसानी खिदमत है। ये अम्बिया की सिफ़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खाना खिलाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आज देसी चिकन बनाऊंगी। ये मैंने प्याज लिए हैं, तकरीबन 4 बड़े अदद मैंने प्याज काट लिए हैं बड़े बड़े स्लाइस में। और ये लिया है लहसुन, जो एक बड़ी गुट्टी छील के इसको ऐसे ही साबुत रख लिया है। अब मैं इसको हांडी में पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने प्याज को मोटा मोटा ही काटा है। आप साबुत भी डाल सकते हैं, वो भी गल जाते हैं। और फिर डालूंगी मैं इसमें चिकन, जो तकरीबन मेरे पास 2 किलो के करीब है चिकन। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, क्योंकि वो लोग बहुत सादा खाना खाते हैं। जो हमारे एरिए में जमात आई है, बाहर की है, अफ़गानिस्तान से आई है, और उसके उलमा इकराम हैं, वो बिल्कुल सिंपल और सादा खाना खाते हैं। तो मैं उनके लिए इस तरह खाना बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने नमक डाला है, लहसुन और प्याज डाल के, और पानी मैंने 2-3 गिलास पानी के डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे। हांडी में सालन बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और साथ में मैंने पुलाव भी बनाया था। 3 किलो पुलाव मैंने बनाया। ये देखिए, पुलाव मैं बना रही हूँ। इसको प्याज इसके जुलियन कट करके इसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन को डाल दिया है। और जो इसमें साबुत मसाले जाएंगे, तेज़पात है, छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं साबुत। ये सारी साबुत ही जाएंगी। इसमें हम डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ताकि बहुत सा अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका, खड़े मसालों का। तो अच्छी तरह इसको भून लेंगे। इसमें ये 3 किलो मैंने चावल लिए हैं, और 3 किलो ही मैंने ये गोश्त लिया है मुर्गी का। ये गोश्त मैंने साफ़ करके अच्छी तरह इसको धो के साफ़ करने के लिए रख दिया था। और अब इसमें डाल के इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। और इसमें जो 3 किलो के हिसाब से इसमें मसाला जाएंगे। खुश्क धनिया है, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च है, और नमक है। ये हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें। ये लोग बहुत कम मसाले यूज़ करते हैं, ज़्यादा खाने में तेज़ चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते। ये देखिए, 3 किलो चावल हैं, तो मैंने ये उस हिसाब से डाले हैं। बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, क्योंकि इतना सा फिर थोड़ा सा हम डालेंगे तो जायका आता है। बिल्कुल चावल तो फीके अच्छे नहीं लगते। ये मैं अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तकरीबन 7-8 मिनट में इसको चिकन को अच्छी तरह भून लूँगी। दूसरी तरफ ये देखें, तकरीबन इसको पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। देसी चिकन है, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। अगर इसको प्रेशर कुकर में बनाते तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना था, लेकिन वो जायका हांडी वाला प्रेशर कुकर में कभी भी नहीं आता। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह इसमें अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है, और बाकी जो इसमें प्याज वगैरह है वो सारे अच्छी तरह घुल गए हैं। और ये हमारा जो मसाला है पुलाव का, ये भी माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू भी मैंने तकरीबन 1 किलो बड़े बड़े क्यूब काट के छील के अच्छी तरह इसमें वो भी डाल दूँगी, और बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। चिकन तकरीबन मैंने देखा है, इसको अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी पानी भी थोड़ा सा बाकी है। इसको मज़ीद मैं इसको ढक दूँगी कि बहुत हल्की आंच कर दी थी मैंने कि ये अच्छी तरह मज़ीद और गोश्त गल जाए। और दूसरी तरफ पुलाव का सामान जो मसाला वगैरह है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। और इसमें मैं दही डाल दूँगी। आधा किलो पुलाव में दही का जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, और इसका टेस्ट भी दुबारा हो जाता है। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। मेरे पास वो बासमती चावल है, सेला वगैरह नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है कि इसको ज़्यादा देर भिगो के रखना है। ये अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे।
तो मसाले को बहुत अच्छे तरीके से इसकी पहले ही भुनाई करनी चाहिए और तकरीबन इतना गोश्त गला होना चाहिए कि तकरीबन 80% गोश्त, बाकी जो होगा वो दम में हो जाता है क्योंकि पुलाव कुछ ज़्यादा है। ये देखें दूसरी तरफ जो हमारा देसी चिकन है बहुत अच्छे तरीके से इसका, ये देखें बग़ैर कुकर के और ज़बरदस्त तरीके से इसके कितने बड़े बड़े मैंने प्याज डाले थे वो भी कितने अच्छे से इसमें घुल गए हैं, और अदरक लहसुन है वो भी बिल्कुल उसका घुल गया है। ये देखिए अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तकरीबन 3 किलो मेरे पास बासमती राइस है और मैं इसमें डाल दूंगी 5 किलो पानी और फिर इसको पकने के लिए रख दूंगी। और ये देखें अब ये इसमें मैंने अभी तक भी ऑयल नहीं डाला, ऑयल मैं बाद में डालूंगी। बहुत ये ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। इसमें सवाए नमक के अदरक भी नहीं मैंने डाली, खाली लहसुन और इसमें मैंने डाला है प्याज और नमक। बस सिंपल सा ये हमारा सालन बन के तैयार होगा इसमें। ये देखिए अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। इसमें ऑयल डाल के अब इसकी भुनाई कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो देसी चिकन अगर आप एक दफ़ा ऐसा बना के देखिए ज़बरदस्त किस्म का बनता है, और इसमें सिर्फ प्याज ही डालते हैं और इसमें कोई ऐसा मसाला भी, मैं इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी ये आधी टीस्पून 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि कुछ हमें जायका चाहिए। इसमें उन्होंने हरी मिर्चें भी नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अगर डाली हैं तो काली मिर्च डाली है, तो मैंने 1 चाय वाला टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर का। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। जितनी कोई भी सालन है, गोश्त वगैरह है, को ख़ास करके गोश्त की जितनी हम भुनाई करेंगे और उतना ही ज़बरदस्त बनता है। और फिर देखिए ये ऑयल भी छोड़ देता है, जब तक वो अच्छे तरीके से भुनता है तो ऑयल खुद ब खुद छोड़ देते हैं। इसमें मैं नमक चेक करूँगी, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। उन लोगों ने बिल्कुल भी नमक और मिर्चें वगैरह का नहीं कहा था। और ये पुलाव में भी देख लूँगी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुलाव भी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें चावल मैंने अच्छी तरह पानी नितार कर, पानी जो चावलों का वो डाल दूँगी इसमें। और ये हमारा हो गया है ये भी चिकन अभी तैयार। इसमें मैंने डाला था दही। अब ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है तकरीबन इसमें 2-3 भर के गिलास, क्योंकि इसको भून के बिल्कुल भी नहीं रखना, ये शोरबे वाला ही सालन हमारा बनेगा। अब इसको शोरबे को अच्छी तरह पकने के लिए रखूँगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से पक के इसका ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। फिर इसमें डालेंगे दही। और ये पुलाव का भी हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें खुशबू आ रही है। और इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें दही। दही मैंने डाल दिया था, ये लेमन डालने से पहले वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। दही मैंने आधी प्याली अच्छी तरह उसको फेंट के डाली थी। और पहले जब भूनते हैं उस वक्त तो नहीं डालना, लेकिन जब पानी डाल देते हैं तब ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है इसमें कि इसका जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है। और अब मैं इसमें 1 लेमन काट के और जूलियन कट की हुई अदरक डाल दूँगी और एक आधी हरी मिर्च जो वो भी मैं इसमें स्लाइस करके डाल दूँगी। ये देखें अभी हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ था। ये खाना जो मैंने तैयार किया है ये अल्लाह के मेहमानों का तैयार किया था। खाना खिलाना आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी ये खिदमत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले लोगों पर एहसान किया करो, फिर उनको दीन की दावत दो। और पहले आप एहसान के तौर पर खाना खिला देते थे, फिर इस्लाम की दावत दिया करते थे। तो ज़बरदस्त किस्म का खाना खिलाएं और अच्छा खाना, अच्छी चीज़ ही खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसका अजर बहुत बड़ा अता फरमाएंगे। खाना खिलाने की फजीलत तो इतनी है कि हम इस फजीलत को भूल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत याद है वो सिर्फ इतना याद है कि अपने जान पहचान वाले लोगों को खाना खिला देते हैं, या जिन लोगों से तारीफ़ हासिल हो सकती है उन लोगों को खाना खिलाते देते हैं, जहाँ फिर जिनसे नाम हमें मिलता है उनको खिलाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना भेजा करते थे और आप उन खानों को गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। कोई खजूर लेके आ रहा है तो कोई आपके पास कपड़े लेकर आ रहा है, तो आप सब उनको तकसीम फरमा दिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा वसीला बने। और आज हम हैं कि मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम को भूल चुके हैं। आपको पता है
कितना इसका अजर है जिससे हम महरूम हो चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।